उस समय सिर्फ इसलिए मिलने गया था क्योंकि मुझे उसे ये बताना था कि मैं आइंदा उससे कभी नहीं मिलूंगा और वो भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करे, एंड दैट्स इट। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ हो तो मैं राफिया और एहसान से बात कर लेता हूँ और तुम दोनों का निकाह कर देते हैं। अगर तुम ये सारी हरकतें इसलिए कर रही हो कि मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं वो वक्त ही नहीं आने दूंगा कि तुम किसी और के साथ हो। मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। आप माने ना माने, अरुणा उस लड़के में इंटरेस्टेड है। आपने नोटिस नहीं किया था किस तरह से एहसान भाई और अरुणा उसकी माँ के पीछे पीछे फिर रहे थे डिनर के दिन? आयजा की शादी का मुझसे क्या ताल्लुक है? मैंने तो आपको बताया कि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। रिमेंबर आई टोल्ड यू? यही बात तो आंटी और आयजा को बतानी है अर्जेंटली। और जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से नाराज होते हैं तो ऊपर ऊपर से वो एक दूसरे को मूड दिखाते हैं, मगर अंदर से साहब वो एक दूसरे को मिस करते हैं। ये कभी कभी का मिस करना, यही तो निशानी है कि मोहब्बत अभी तक कायम है। हाँ जी। जी, देखा आपने? मैंने कहा था ना, मेरा बेटा इतना वेल बिहेव्ड है। जाहिर बात है, अकेले चल रही थी, लिफ्ट तो देना था उसने। भाई आखिर हमारा भी बेटा है, कुछ तो हमसे भी सीखा होगा उसने। ऐसा कैसे हो सकता है कि अरुणा को ड्रॉप ना करता? मुझे तो लगता है कि ये नाराजगी इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि ये दोनों अंदर से मिले हुए हैं। नहीं, ये आपका अंदाजा सही नहीं है। मिले हुए तो खैर वो नहीं है, नाराजगी जेन्युइन है। ऐसा भी हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। चलें, ओके, फिर बाद में बात होती है। निजाम, एज इज जस्ट अ नंबर। आपने दिल में जो सोचा कि ये मेरी एज है वही आपकी एज है। रियली? मैंने तो सुना है कि आईने बहुत झूठ बोलते हैं। मेरी क्लिनिक के आईने बहुत खौफनाक हद तक सच बोलते हैं। आर यू श्योर? यस, अगर मेरे आईने झूठ बोलना शुरू हो गए तो चल गया मेरा।
आप जब बाहर जाएंगी, जिस बंदे की आपके ऊपर नजर पड़ेगी, जो आपसे मिलेगा वो बुत नहीं बना तो मेरा नाम कंदीला नहीं। अच्छा, यस डेफिनेटली। फिर बताइए कब का अपॉइंटमेंट देंगे? आप बताएं आपको कब कन्वीनियंट है। कल इसी टाइम 5 o'clock। परफेक्ट, सी यू टुमारो 5 o'clock। Hello. Sahel, How are you? हाय। तो कैसी हो? तुमने भी अप्लाई किया? हाँ यार, लगता है मुकाबला बहुत सख्त है। क्या मुझे देख के कह रही हो कि मुकाबला सख्त है? Of course, I mean you're intelligent. Why not? लेकिन जॉब का एक्सपीरियंस तो तुम्हें है ना। हाँ, पर ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तुम समझो मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। अच्छा, क्यों? इसीलिए तुम इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने आई हो। या कैंपस का माहौल बहुत खराब हो गया था, वो भी कुछ लोगों की वजह से। कैंपस का माहौल क्यों? किन लोगों की वजह से? वो जो तुम्हारी सो कॉल भाभी नहीं है, उसने कैंपस का माहौल बहुत खराब कर दिया है। अरुणा कैसे यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर सकती है? अगर वो वन रोज स्ट्रीट का माहौल खराब कर सकती है तो यूनिवर्सिटी का भी माहौल खराब कर सकती है। शहर वन रोज स्ट्रीट का माहौल, क्या मतलब है तुम्हारा? जिससे मुझे पता नहीं है, पल पल की खबरें रखती हूँ मैं। क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। एनीवेज यार, ये तुम लोग के फैमिली मैटर्स हैं, मुझे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सहर, क्या कहना चाह रही हो? एग्जैक्टली बताओ मुझे। यार वो आ रहा है वन रोज स्ट्रीट में, आई थिंक, बल्कि वो आ ही गया होगा। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? जैसे तुम बच्ची बन रही हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है। असर? तो बाबा और कौन, वन रोज स्ट्रीट में बैठा हुआ है, अंकल ने उसे चाय पे बुलाया हुआ है। व्हाट? वो इस वक्त वन रोज स्ट्रीट में है, अरुणा के पास? अंकल एहसान ने बुलाया है? पर उसे तो इस वक्त मम्मी के पास होना चाहिए, कैफे में। लेकिन इस टाइम वो वन रोज स्ट्रीट के रास्ते में है, कमगो कैफे के नहीं। आई समझ? आयजा खाकान, आयजा खाकान। मेरे ख्याल से मैं बता देती हूँ कि मैं ही आयजा हूँ। बाय। अरे भाई, हमारे जमाने में तो ये मंगनी वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। बस घर के बुजुर्ग आपस में मिलके बैठ जाते थे और बात पक्की। लेकिन अंकल, पहले जमाने में लोग कमिटमेंट पे बिलीव भी तो करते थे ना, अब तो कोई करता ही नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू। अभी भी लोग कमिटमेंट पे बिलीव करते हैं। पुराने जमाने की हर चीज अच्छी और आजकल की हर चीज बुरी नहीं है। ओके? ओहो भाई, अरुणा तो माइंड कर गई है। वैसे बात बताऊं, इसने अभी अभी कहानी में एक ट्विस्ट पैदा किया, अब उसको ये जस्टिफाई कर रही है। ऑब्वियसली एहसान हारूनी की तरबियत याफ्ता हूँ, हर डिसीजन में कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना। अब हाय आयजा। हाय। हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। कॉफी? नो थैंक्स, मैं बस जाती हूँ। अरे वो तुम्हारा इंटरव्यू था आज? हो गया। बाय। आयजा, अंकल कॉफी तो पिला। हाँ भाई, तो अरे अरुणा, वो तो तुम छोड़ो उसको, कॉफी पिलाओ हमें। तो यार तुम्हें पता है, मेरी मंगनी के वक्त एक अजीब वाकया हो गया। प्लीज अंकल बताएं। मंगनी नहीं थी, आपस में बुजुर्ग बैठे हुए थे। बेटा कहाँ रह गई हो तुम? लुक एट द टाइम, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी आओ। नहीं मामा, मैं क्या करने आऊँ वहाँ पे? जिसके लिए आना था वो यहाँ आके बैठा हुआ है। वो वहाँ है? वो वहाँ क्या कर रहा है? अंकल एहसान के पास है। और अरुणा कहाँ है? वहीं पे बैठी हुई है वो भी। अरुणा भी उसके साथ है?
अरुणा ने क्यों उसको वहां बुलाया? मुझे क्या पता, आप खुद ही आके पूछ लें। अच्छा चलो मैं आ रही हूँ। क्या असर ही है वो तीसरा जो आ रहा है अरुणा और ज़ुहैब के बीच? देखिए ब्रेक के बाद। हमें अपनी टाइमलाइंस को पूरा करना होगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप दोनों जो जो अपनी टीम्स को हेड कर रहे हैं उनको सिर्फ ये बताइए कि अपने जो भी टारगेट्स वो सेट करें उनको अचीव करने में दिन रात लग जाए। क्योंकि देखिए अगर हम दिन रात काम एक्सक्यूज मी, हेलो, हाय जुबी। गुची मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं आई कॉल यू बैक। सब पता है मुझे तुम्हारी जो मीटिंग्स होती है ना। मैं एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ, मुझे कॉल बैक मत करना, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। अच्छा बात सुनो, पता है वो कल ना मुझे। हेलो हेलो, इसे क्या हुआ है? सॉरी। जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लोग अपनी टीम्स को ये बताइए कि हमें दिन रात एक करके अपने टारगेट्स अचीव करने होंगे, क्योंकि देखिए ये हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। Why is he not picking the phone? हमने आज तक भी अपने किसी भी कस्टमर को, किसी भी क्लाइंट को शिकायत का मौका नहीं दिया, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह बाबा ने इस कंपनी की रेपुटेशन को मेंटेन किया है मैं भी वही करूं। ठीक है जेंटलमैन, आई होप आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। Zuhaib, where are you? मैनेजर साहब को अंदर भेजना भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सारा दिन जुबी ऑफिस में था, क्या रिपोर्ट है उसकी एक्टिविटीज के बारे में? क्या दिलचस्पी ले रहा है अपने काम में? सर माशाल्लाह बहुत लगन से काम कर रहे हैं। वेरी गुड। आज सुबह से उन्होंने ऑफिस स्टाफ को काफ़ी टफ टाइम दिया है। इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट वीक का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। माशाल्लाह बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कहीं सूरज आज मगरिब से तो तलू नहीं हुआ? मुझे लगता है कि आपकी मंगेतर की बहन को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। तुम बार बार उससे मेरा मंगेतर क्यों कहते हो? मुझे तंग करने के लिए? कुछ गलत कह रहा हूँ? आई थिंक तुम आयजा की बातों को ना कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। तुमको मैंने कहा था ना लो। शी इज क्रेजी। अभी तुम जाओगे ना उसको ठीक कर दूंगी। आप भी वैसे थोड़ी सी अजीब सी हैं। कभी मुझे कहती हैं कि मैं आंटी की इनविटेशन को सीरियस ना लूं, कभी आयजा के बिहेवियर को सीरियस ना लूं, तो फिर क्या सीरियस लूं मैं? सहर को सीरियस लूं? सहर को तो बिल्कुल सीरियसली ना लेना। उसको तो मैंने अपनी फ्रेंड्स लिस्ट से भी डिलीट कर दिया। आप अपनी डिसीजन मेकिंग में इतनी रिजिड क्यों हैं? ऐसे ही हूं मैं, सब कुछ डिसाइड कर लेती हूँ तो वही करती हूँ। कभी कभार इंसान कुछ करके दिखाने में कुछ ऐसा कर लेता है कि जो उसको नहीं करना चाहिए, सब लोगों को प्रूव करने के लिए। Just does strange things. Not me. मैं वही करती हूँ जो दिल से करना चाहती हूँ। I listen to my heart. सोच लें। बहुत बड़ी बात कह रही है आप। Don't worry, मैं हर बात सोच कर ही कहती हूँ, बिना सोचे नहीं कहती। हाँ, मंगनी करने से पहले तो नहीं सोचा, बात करने से पहले जरूर सोचती हैं।
Which reminds me, तुमने अपने मंगेतर की पिक्चर नहीं दिखाई मुझे। सच बताऊं? नहीं, झूठ बोलो। ऑब्वियसली सच बताओ। मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं है। मम्मी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में मशहूर कर दो कि मेरी मंगनी हो गई है, सो आई डिड इट। What? वाह। तभी मैं सोच रही थी तुम्हारी कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं देखी कभी। वो एक्चुअली मम्मी का कहना यह था कि अगर मैं मशहूर कर दूंगा कि मेरी मंगनी हो गई है, सो जो लड़की वाकई में मुझ में इंटरेस्टेड है वो थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाएगी और शायद इनिशिएटिव भी ले ले। लेकिन इनिशिएटिव तो लड़का लेता है, लड़की नहीं। मेरे केस में मम्मी को लगता है कि शायद लड़की को पहल करनी चाहिए। Really? क्यों? तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत बड़ा सुपरस्टार समझती हैं क्या? कुछ ऐसा ही समझ लें। That's crazy. हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? गुड। आप यहाँ? क्यों, मैं कुछ जल्दी तो नहीं आ गई? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं। Good. एक्चुअली मैंने मम्मी को कहा था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। शी ऑफर्ड मी टू पिक मी अप। आई सेड यस। Yeah, that's cool. इस बहाने आंटी से भी मुलाकात हो गई। You're looking so good, आंटी। आप क्या सैलून से आ रही हैं सीधा? नहीं बेटा, जस्ट लॉट्स ऑफ स्लीप, नींद पूरी की है और 8-10 glasses of water every day. Can I get you some juice? नहीं, nope, जल्दी में है। चल, देर हो रही है। अंकल से तो मिलती जाए। हेलो अंकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Oh my God, Aisha, what a pleasant surprise. I welcome. तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसको पिक करने आई थी। अच्छा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो भाई। इस 27-28 साल पहले जो थी, सेम। बाबा, आप आंटी को 27 साल पहले जानते थे? अब बेटे आप ये इनसे पूछ लें, अगर ये मान जाती है तो फिर चले? Let's go. Yeah, nice meeting you again. अल्लाह हाफिज। This is news. I didn't know आप आंटी को जानते थे। That's a long story बेटे। एहसान और आयशा का हुआ एक बार फिर आमना सामना। क्या है आखिर ये माजरा? देखिए ब्रेक के बाद।
मामा, दिस इज रियली इंसल्टिंग। क्या हुआ? आपने उसे वहां कैफे में बुलाया था और वो ऊपर आके बैठा हुआ था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अरुणा ये सब जानबूझ के कर रही है। क्या कर रही है वो? भाई के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया। देख रही है क्या हो रहा है ये सब कुछ? नहीं, लेकिन listen, you don't worry about this. मुझे थोड़ा सोचने दो इस पे। सोचने समझने को अब क्या रह गया? This is quite obvious। वो भाई में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने बारे में कुछ और सोच रही है। अच्छा सुनो, बाबा आ गए हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे रात को आराम से। डोंट वरी। अच्छा वो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ था? छोड़ दिया वो मैंने। छोड़ दिया? क्या मतलब छोड़ दिया? सहर के लिए। सहर कौन है? मामा, अरुणा क्लासमेट से है। क्या है भाई, क्या इरादा है तुम्हारा? बस इसी किस्म के आलतू फालतू काम करते रहोगी? टाइम टू गेट सीरियस भाई। I'm sorry, Gucci. I'm really very sorry. मुझे माफ कर दो। ये सब एक हादसा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी। जी राफिया, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। लाड साहब काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑफिस में और काफी रिस्पॉन्सिबल भी हो गए। मेरा ख्याल है टाइम इज राइट कि आप एहसान भाई को बता दें कि जब जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो हमारे ज़ुहैब से बेहतर कोई लड़का नहीं। मेरे ख्याल में अरुणा ने इनकार करके कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? हाउ डेयर शी। ये जो एहसान भाई है ना, उन्होंने उसको इतना सर पे चढ़ा के रखा है, क्या कहूं मैं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जबरदस्ती जाके निकाह की बात छेड़ूं? तो आपका हक बनता है ना, आप जूबी के बाबा हैं। और वैसे भी अब तो कोई बहाना नहीं रहा है। कितना जिम्मेदार हो गया मेरा बेटा, आप खुद देख रहे हैं, अभी तक दफ्तर में है। लेकिन अरुणा ने उसे निकम्मा और नालायक समझ के रिजेक्ट किया है। वो भी आप ही का कसूर है। अगर आप अपने बेटे को इज्जत नहीं देंगे तो फिर वो क्यों देगी? बात तो तुम ठीक कर रही। एक्सक्यूज मी, वो जो मिस गुची इमरजेंसी में खैरियत से हैं? ये हम कुछ नहीं कह सकते, थोड़ी देर में इमरजेंसी डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल बता देंगे जी। कहाँ है मेरी गुची? गुची महमूद खान। आप है उसके साथ? जी मेरी बेटी है वो। क्या हुआ, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? जी इसके साथ, उसकी गाड़ी के साथ। तुमने मारा मेरी बेटी को? अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? काइंडली मैडम आप यहाँ पे शोर ना करें, वेटिंग एरिया साइड पे वहाँ पे बैठ जाए, बात कर ले। यहाँ पे बाकी भी मरीज डिस्टर्ब हो, प्लीज आप गाइड ना करिए। भाई आप समझाए ना अरुणा को। भाई अरुणा का यही मसला था ना कि वो सीरियस नहीं है। अब हो गया है सीरियस, अब क्या मसला रहा है? यकीन करो एहसान, जिस तरह से जूबी ने सारे ऑफिस को लाइन हाजिर कर रखा है और टाइमलाइन और टीम टारगेट्स पे ऑर्डर्स इश्यू कर रहा है, सारी मैनेजमेंट हैरान है। देखें देखें, टाइम चेक करें आप। इतनी देर हो गई है ना, अभी तक दफ्तर में ही है। भाई
वो तो सब ठीक है राफिया, लेकिन देखो ना, ये तो डिसीजन अरुणा का अपना था। उसने तो मुझसे शेयर भी नहीं किया कि वो क्यों निकाह नहीं करना चाहती। तो आप अरुणा को समझाएं ना, वो कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया है, बल्कि वो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल था। ये तो अरुणा है जो उसको कभी सीरियसली नहीं लेती है। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तक दफ्तर में ही है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अरुणा और उसके निकाह से क्या ताल्लुक है? देखो ना, अगर वो रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, देर तक दफ्तर में बैठ के काम कर रहा है, तो ये तो उसके लिए भी अच्छा है, तुम दोनों के लिए भी अच्छा है और आयजा के लिए भी अच्छा है। अब वो अरुणा से निकाह उसका होता है या नहीं होता, उसको ये लाइफस्टाइल तो अपनाना ही था ना। सुहेब की लापरवाही क्या ले लेगी गुची की जान? देखिए ब्रेक के बाद। एक्सक्यूज मी आंटी, आप परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम वही नहीं हो जो रेस्टोरेंट में गुची के साथ थे? जी आंटी, मैं गुची का दोस्त हूँ। इनफैक्ट मैंने आपको कॉल करके यहाँ बुलाया, उसको इमरजेंसी में भी मैं लाया था। अच्छे दोस्त हो तुम, क्या हाल कर दिया उसका। मेरी भोली भाली मासूम बच्ची पता नहीं बचती भी है कि नहीं। देखिए, निकाह की बात नहीं है, रिजेक्शन की बात है। अगर उसको खुद ब खुद एहसास हो रहा है, वो मैच्योर हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो उसको इस वक्त इंकरेजमेंट की जरूरत है। बस आप अरुणा से कहें वो इनकार वापस ले लें। हौसला अफजाई के लिए कोई निकाह जरूरी तो नहीं है ना। बात निकाह की नहीं है, बात इनकार की है, रिजेक्शन। बात तो कुछ इससे भी ज्यादा गहरी है। क्या मतलब? इनकार का सुनकर तो तुम बहुत गुस्सा हुई थी, और आज अचानक ही ऐसी तब्दीली कि तुम ज़ुहैब और अरुणा का निकाह करवाना चाहती हो। आप जरा चुप रहा करें ना। ओफो, भाई ज़ुबी ने ऐसा क्या कर लिया है जो अरुणा इतने शदीद इनकार पे तुली हुई है? ये बात तो आपको उससे उस वक्त करनी चाहिए थी ना, तब तो आप पैर पटकते हुए बाहर निकल गई थी, और अब आप इंसिस्ट कर रही हैं कि वो अपना माइंड बदल ले, वो भी एकदम अचानक। यार एहसान हारूनी ये तो अपनी जिद पर अभी भी अड़ी हुई थी। ये तो मैंने उसको समझाया है कि अपनों के बीच में ये ऊंच नीच तो लगी रहती है। आज ज़ुबी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेता है तो हम एहसान हारूनी से बात कर लेते हैं और वो अरुणा को समझा देगा। भाई देखो, मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। फैसला पहले भी अरुणा का था और अब भी फैसला सिर्फ अरुणा का होगा। कहाँ रह गए? न जाने क्या बात हो रही होगी, इतनी देर लगा दी है। सर, तुम्हें अभी कॉल करनी थी। हेलो सर, क्या हाल है? यार आई एम सो थैंकफुल टू यू, तुम्हारी वजह से आज मुझे जॉब मिल गई, और इतने मजे की जॉब है और इतना बेहतरीन पैकेज। लेट मी गिव यू अ ट्रीट। तुम फारिग हो? ओके, बहुत मुबारक हो। यार मुझे लगता है तुम्हें मेरी जॉब मिलने से खुशी नहीं हुई, लगता है थोड़ी बहुत जेलस हो गई हो। सहर, मैं बहुत जेलस हो रही हूँ तुमसे। ओके बाय। है आई डोंट नो इसके साथ भी क्या मसला है। पागल। क्यों नहीं आ रहे अभी तक? क्या कर रहे होंगे? ठीक है एहसान भाई, आपकी मर्जी। अगर आप दोनों ने ज़ुबी के अलावा किसी और का फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? ज़ुबी के अलावा किसी और का? What do you mean राफिया? हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।
आंखें और कान मेरी अभी इतनी कमजोर नहीं हुई हैं कि मैं नोटिस ही ना करूं कि वन रोज स्ट्रीट पे क्या हो रहा है। हकान चले, बहुत हो गया है। अरुणा ही फैसला करेगी और ये फैसला उसी का होगा, पहले भी और अब भी। हमारा फर्ज था आपको समझाना। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चलो। आंटी प्लीज, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप प्लीज इलाज की तरफ से बेफिक्र हैं। इलाज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमें तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम मर गए हैं जो हम उसका इलाज नहीं करवा सकते? हेलो बेटा, कब आ रहे हो? 8 बज गए। मम्मी, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। आई एम ऑन द वे, आई एम कमिंग। ओके बेटा, बाय। वाह, हमारा बेटा कितना जिम्मेदार हो गया है। अभी तक दफ्तर में है, देख लें। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। चलो इसी बहाने वो रिस्पॉन्सिबल तो हो। इसी बहाने का क्या मतलब है? मेरे बेटे के लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, इसीलिए तो तुम एहसान हारूनी की मिन्नत समाजत कर रही थी तुम। आपको तो खैर कुछ समझ ही नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। मुझे तो खैर सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। और मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मैं खाना लगवाती हूँ। मामा, इतनी देर? तुम्हारे बाबा के साथ बहस कर कर के मैं थक गई हूँ। बस सुन के आ गई हैं, सुनाई नहीं? मैं सुनने वाली हूँ ना, जैसे। Anyway, forget that. You tell me. क्या कहने वाली थी तुम मुझसे? आपको पता है ना, सह का। ज़ुबी, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो गया है? वैसे भी तुम इतनी देर से आते हो रात को। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। मेरा ख्याल है कि ऑफिस का प्रेशर है इसके ऊपर। टीम कोऑपरेट तो कर रही है, आई होप। आई थिंक गौरी को तुम्हारे साथ लगा देता हूँ, वो लोगों से काम लेना जानता है। इसकी कोई जरूरत नहीं बाबा, वर्क इज फाइन। बाय द वे, आज रीजनल मीटिंग है कॉन्फ्रेंस रूम में। आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू देयर। बाबा, आई एम सॉरी, आई थिंक मैं लेट हो जाऊंगा। आई हैव टू गो समवेयर एल्स। आई विल सी यू लेटर। अरे सी यू एट वर्क। कहाँ जा रहे हो ज़ुबी? ज़ुबी, ये क्या हो गया इसे? कहाँ जा रहा है ये? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं पता लगा लेता हूँ। तुम हमेशा फोन पे क्यों लगी रहती हो? रखो नीचे, नाश्ता करो। डॉक्टर साहब, व्हाट्स द अपडेट? स्टेटस सेम है, इम्प्रूवमेंट्स बहुत स्लो हैं। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं मैं इस तरह की डिलेज अफोर्ड नहीं कर सकता। शुक्र करें जान बच गई है। सब जान तो बच गई है, लेकिन डोंट वरी, खुदा बेहतर करेगा। जिंदगी ऐसे ही हादसा और चैलेंजेस का नाम है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी।
देखो ऐसा यार, अगर उस दिन तुम जॉब से विड्रॉ ना करती ना, तो आज मैं ये जो जॉब कर रही हूँ यार, ये मैं ना कर रही होती। सहर, मैंने तुम पे कोई एहसान तो नहीं किया। मैं तो वैसे भी ऐसे जॉब का इंटरव्यू देने चली गई थी, मैं सीरियस भी नहीं थी और मुझे चाहिए भी नहीं थी वो जॉब। तो पता है, जॉब तो मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना टाइम किल करना चाहती हूँ ना, अपना माइंड थोड़ा ऑक्यूपाई करना चाहती हूँ, ताकि मेरी इन दवाइयों से जान छुट जाए। एनीवेज, तुम इसको एहसान समझो या ना समझो, लेकिन मैं इसको एहसान समझती हूँ। तो यार मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा तुमसे एक वादा है। क्या वादा? कि ऐसे अरोरा का नहीं, तुम्हारा होगा। कहाँ खोई भी है? नहीं, कुछ नहीं। कौन? मुझे लग रहा है कहना तो कुछ आप चाह रही हैं, लेकिन कह नहीं पा रही हैं। अरे बेटा, इस उम्र में कहने को क्या होता है? जो कुछ भी होता है समझने के लिए और महसूस करने के लिए होता है। ठीक है, तो जो कुछ आप समझना चाह रही हैं और महसूस करना चाह रही हैं, वही शेयर कर दें अपने बेटे के साथ। मैं ये समझ रही हूँ और ये महसूस कर रही हूँ कि तुम और वो लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना। I love you, Mom. ओह मेरा बच्चा, I love you too। किधर की तैयारी? कम गो। कम गो? या वो राफिया आंटी से मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं आऊँगा, तो उस दिन तो जा नहीं सका, अब जा रहा हूँ। अच्छा देखो, बी केयरफुल। किस बात से? ये जो तुम्हारी राफिया आंटी है ना, ये इतनी सिंपल है नहीं जितना प्रिटेंड करती हैं, सो वॉच आउट। मम्मी, इस तरह तो कोई भी इंसान वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। एनीवे, मैं चलता हूँ सीना पे। मैं वाकई कंफ्यूज हूँ, अपने आप से इनकार कर रही हूँ, लेकिन कभी उसे रूना के साथ तो कभी आयजा के साथ। लेकिन नहीं, शायद मैं ऐसा करने पे मजबूर हूँ। ये भी तो हकीकत है कि असर मुझे पसंद नहीं करता। वैसे मुझे पसंद करता ही कौन है? मुझे तो मेरी फ्रेंड्स भी पसंद नहीं करती। अरुणा ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं अरुणा से बदला लेने के लिए असर को आयजा के साथ सेटल करवाने के चक्कर में हूँ। क्या मैं वाकई मीन हूँ? क्या मैं वाकई इतनी कम सर्फ, तंग दिल, कम हौसला? Am I that selfish?
क्या होगी आयजा और सहर की साजिश अरुणा के खिलाफ? देखिए ब्रेक के बाद। बात यह है कि जूबी को बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा इस तरह से रूना से मिलना। भाई इस उम्र में मैं अपनी बेटी के बारे में सोचूंगा या अपने बारे में? तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? हमारी एक ही बेटी है। कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल? जरा पता करके मुझे बताओ। मुझे अरुणा को इनकरेज नहीं करना चाहिए। तुम अरुणा से सच्ची मोहब्बत करते हो असर, अपने आप को धोखा मत दो। और इस पर अंधा एतमाद करते हो। आपके लिए अजनबी हो जाए तो इससे बढ़कर तन्हाई और क्या होगी। मामा, दिस इज रियली इंसल्टिंग। क्या हुआ? आपने उसे वहां कैफे में बुलाया था और वो ऊपर आके बैठा हुआ था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अरुणा ये सब जानबूझ के कर रही है। क्या कर रही है वो? भाई के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया। देख रही है क्या हो रहा है ये सब कुछ? नहीं, लेकिन listen, you don't worry about this. मुझे थोड़ा सोचने दो इस पे। सोचने समझने को क्या रह गया? This is quite obvious. वो भाई में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने बारे में कुछ और सोच रही है। अच्छा सुनो, बाबा आ गए। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे रात को आराम से। डोंट वरी। अच्छा वो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ था? छोड़ दिया वो मैंने। छोड़ दिया? क्या मतलब छोड़ दिया? सहर के लिए। सहर कौन है? मामा, अरुणा's क्लासमेट सहर। क्या है भाई, क्या इरादा है तुम्हारा? बस इसी किस्म के आलतू फालतू काम करते रहोगी? टाइम टू गेट सीरियस भाई।
I'm sorry, Gucci. I'm really very sorry. मुझे माफ कर दो। ये सब एक हादसा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी। Hi, Aiza. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Coffee? No thanks. मैं बस जाती हूँ। अरे वो तुम्हारा इंटरव्यू था आज। हो गया। Bye. आयजा? अंकल कॉफी तो पिला। हाँ भाई, तो अरे अरुणा, वो तो तुम छोड़ो उसको, कॉफी पिलाओ हमें। तो यार तुम्हें पता है मेरी मंगनी के वक्त एक अजीब वाकया हो गया। प्लीज अंकल बताएं। मंगनी नहीं थी, आप उसमें बैठे हुए थे। बेटा कहाँ रह गई हो तुम? लुक एट द टाइम, आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी आओ। नहीं मामा, मैं क्या करने आऊँ वहाँ पे? जिसके लिए आना था वो यहाँ आके बैठा हुआ है। वो वहाँ है? वो वहाँ क्या कर रहा है? अंकल एहसान के पास है। और अरुणा कहाँ है? वहीं पे बैठी हुई है वो भी। अरुणा भी उसके साथ है? अरुणा ने क्यों उसको वहां बुलाया? मुझे क्या पता, आप खुद ही आके पूछ लें। अच्छा चलो मैं आ रही हूँ। क्या असर ही है वो तीसरा जो आ रहा है अरुणा और जुहेब के बीच? देखिए ब्रेक के बाद। हमें अपनी टाइमलाइंस को पूरा करना होगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप दोनों जो जो अपनी टीम्स को हेड कर रहे हैं उनको सिर्फ ये बताइए कि अपने जो भी टारगेट्स वो सेट करें उनको अचीव करने में दिन रात लग जाए। क्योंकि देखिए अगर हम दिन रात काम एक्सक्यूज मी, हेलो। हाय जुबी। गुची में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं आई कॉल यू बैक। सब पता है मुझे तुम्हारी जो मीटिंग्स होती है ना। मैं एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ, मुझे कॉल बैक मत करना, मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। अच्छा बात सुनो, पता है वो कल ना मुझे। हेलो हेलो, इसे क्या हुआ है? सॉरी। जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लोग अपनी टीम्स को ये बताइए कि हमें दिन रात एक करके अपने टारगेट्स अचीव करने होंगे, क्योंकि देखिए ये हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। Why is he not picking the phone? हमने आज तक भी अपने किसी भी कस्टमर को, किसी भी क्लाइंट को शिकायत का मौका नहीं दिया, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह बाबा ने इस कंपनी की रेपुटेशन को मेंटेन किया है, मैं भी वही करूं। ठीक है जेंटलमैन, आई होप आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। Zuhair, where are you? मैनेजर साहब को अंदर भेजना भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सारा दिन जुबी ऑफिस में था, क्या रिपोर्ट है उसकी एक्टिविटीज के बारे में?
क्या दिलचस्पी ले रहा है अपने काम में? सर माशाल्लाह बहुत लगन से काम कर रहे हैं। वेरी गुड। आज सुबह से उन्होंने ऑफिस स्टाफ को काफी टफ टाइम दिया है। इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट वीक का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। माशाल्लाह बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कहीं सूरज आज मगरिब से तो तलू नहीं हुआ? मुझे लगता है कि आपकी मंगेतर की बहन को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। तुम बार बार उससे मेरा मंगेतर क्यों कहते हो? मुझे तंग करने के लिए? कुछ गलत कह रहा हूँ? आई थिंक तुम आयजा की बातों को ना कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। तुमको मैंने कहा था ना लो, शी इज क्रेजी। अभी तुम जाओगे ना उसको ठीक कर दूंगी। अभी वैसे थोड़ी सी अजीब सी है। कभी मुझे मिसेस निजाम, एज इज जस्ट अ नंबर। आपने दिल में जो सोचा कि ये मेरी एज है वही आपकी एज है। रियली? मैंने तो सुना है कि आईने बहुत झूठ बोलते हैं। मेरी क्लिनिक के आईने बहुत खौफनाक हद तक सच बोलते हैं। आर यू श्योर? यस, अगर मेरे आईने झूठ बोलना शुरू हो गए तो चल गया मेरा। आप जब बाहर जाएंगी, जिस बंदे की आपके ऊपर नजर पड़ेगी, जो आपसे मिलेगा वो बुत नहीं बना तो मेरा नाम कंदीला नहीं। अच्छा। यस डेफिनेटली। फिर बताइए कब का अपॉइंटमेंट देंगे? आप बताएं आपको कब करनी है? कल इसी टाइम 5 o'clock। परफेक्ट। सी यू टुमारो 5 o'clock। Hello. Hi, Sahel. How are you? Hi. कैसी हो? तुमने भी अप्लाई किया? हाँ यार, लगता है मुकाबला बहुत सख्त है। या मुझे देख के कह रही हो कि मुकाबला सख्त है? Of course. I mean, you're intelligent. Why not? लेकिन जॉब का एक्सपीरियंस तो तुम्हें है ना। हाँ, पर ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तुम समझो मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। अच्छा, क्यों? इसीलिए तुम इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने आई हो? या कैंपस का माहौल बहुत खराब हो गया था, वो भी कुछ लोगों की वजह से। कैंपस का माहौल क्यों? किन लोगों की वजह से? मुझे तुम्हारी सो कॉल भाभी नहीं है, उसने कैंपस का माहौल बहुत खराब कर दिया। अरुणा कैसे यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर सकती है? अगर वो वन रोज स्ट्रीट का माहौल खराब कर सकती है तो यूनिवर्सिटी का भी माहौल खराब कर सकती है। शहर वन रोज स्ट्रीट का माहौल क्या मतलब है तुम्हारा? जिससे मुझे पता नहीं है, पल पल की खबरें रखती हूँ मैं। क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। एनीवेज यार, ये तुम लोग के फैमिली मैटर्स हैं, मुझे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सहर, क्या कहना चाह रही हो? एग्जैक्टली बताओ मुझे। यार वो आ रहा है वन रोज स्ट्रीट में, आई थिंक, बल्कि वो आ ही गया होगा। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? जैसे तुम बच्ची बन रही हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है। असर? तो बाबा और कौन, वन रोज स्ट्रीट में बैठा हुआ है, अंकल ने उसे चाय पे बुलाया हुआ है। व्हाट? वो इस वक्त वन रोज स्ट्रीट में है, अरुणा के पास? अंकल एहसान ने बुलाया है, पर उसे तो इस वक्त मम्मी के पास होना चाहिए, कैफे में। लेकिन इस टाइम वो वन रोज स्ट्रीट के रास्ते में है, कमगो कैफे के नहीं। आई समझ? आयजा खाकान, आयजा खाकान। मेरे ख्याल से मैं बता देती हूँ कि मैं ही आयजा हूँ। बाय।
अरे भाई हमारे जमाने में तो ये मंगनी वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। बस घर के बुजुर्ग आपस में मिलके बैठ जाते थे और बात पक्की। लेकिन अंकल पहले जमाने में लोग कमिटमेंट पे बिलीव भी तो करते थे ना, अब तो कोई करता ही नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू। अभी भी लोग कमिटमेंट पे बिलीव करते हैं। पुराने जमाने की हर चीज अच्छी और आजकल की हर चीज बुरी नहीं है। ओके ओहो भाई अरुणा तो माइंड कर गई है। वैसे बात बताऊं, इसने अभी अभी कहानी में एक ट्विस्ट पैदा किया, अब उसको ये जस्टिफाई कर रही है। ऑब्वियसली एहसान हारूनी की तरबियत याफ्ता हूँ, हर डिसीजन में कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना। कहती हैं कि मैं आंटी के इनविटेशन को सीरियस ना लूं, कभी आयजा के बिहेवियर को सीरियस ना लूं, तो फिर क्या सीरियस लूं मैं? सहर को सीरियस लूं? सहर को तो बिल्कुल सीरियसली ना लेना, उसको तो मैंने अपनी फ्रेंड्स लिस्ट से भी डिलीट कर दिया। आप अपनी डिसीजन मेकिंग में इतनी रिजिड क्यों हैं? ऐसे ही हूं मैं, सब कुछ डिसाइड कर लेती हूँ तो वही करती हूँ। कभी कभार इंसान कुछ करके दिखाने में कुछ ऐसा कर लेता है कि जो उसको नहीं करना चाहिए, सब लोगों को प्रूव करने के लिए। Just does strange things. Not me. मैं वही करती हूँ जो दिल से करना चाहती हूँ। I listen to my heart. सोच लें। बहुत बड़ी बात कह रही है आप। Don't worry, मैं हर बात सोच कर ही कहती हूँ, बिना सोचे नहीं कहती। हाँ, मंगनी करने से पहले तो नहीं सोचा, बात करने से पहले जरूर सोचती हैं। Which reminds me, तुमने अपने मंगेतर की पिक्चर नहीं दिखाई मुझे। सच बताओ? नहीं, झूठ बोलो। ऑब्वियसली सच बताओ। मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं है। मम्मी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में मशहूर कर दो कि मेरी मंगनी हो गई है, सो आई डिड इट। What? वाह। कभी मैं सोच रही थी तुम्हारी कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं देखी कभी। वो एक्चुअली मम्मी का कहना यह था कि अगर मैं मशहूर कर दूंगा कि मेरी मंगनी हो गई है, सो जो लड़की वाकई में मुझ में इंटरेस्टेड है वो थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाएगी और शायद इनिशिएटिव भी ले ले। लेकिन इनिशिएटिव तो लड़का लेता है, लड़की नहीं। मेरे केस में मम्मी को लगता है कि शायद लड़की को पहल करनी चाहिए। Really? क्यों? तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत बड़ा सुपरस्टार समझती है क्या? कुछ ऐसे ही समझ लें। That's crazy. हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? गुड। आप यहाँ? क्यों, मैं कुछ जल्दी तो नहीं आ गई? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं। Good. एक्चुअली मैंने मम्मी को कहा था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। शी ऑफर्ड मी टू पिक मी अप। आई सेड यस। या दैट्स कूल। इस बहाने आंटी से भी मुलाकात हो गई। यू लुकिंग सो गुड आंटी। आप क्या सैलून से आ रही हैं सीधा? नहीं बेटा, जस्ट लॉट्स ऑफ स्लीप, नींद पूरी की है और 8-10 glasses of water every day. Can I get you some juice? नहीं, nope, जल्दी में है। चले, देर हो रही है। अंकल से तो मिलती जाएं। हेलो अंकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Oh my God, Aisha, what a pleasant surprise. I welcome. तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसको पिक करने आई थी। अच्छा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो भाई। ये 27-28 साल पहले जो थी, सेम। बाबा, आप आंटी को 27 साल पहले जानते थे? अब बेटे आप ये इनसे पूछ लें, अगर ये मान जाती है तो फिर। चले? Let's go. Yeah. Nice meeting you again. Allah Hafiz. This is news. I didn't know आप आंटी को जानते थे। That's a long story बेटे। एहसान और आयशा का हुआ
एक बार फिर आमना सामना। क्या है आखिर ये माजरा? देखिए ब्रेक के बाद। उस समय सिर्फ इसलिए मिलने गया था क्योंकि मुझे उसे ये बताना था कि मैं आइंदा उससे कभी नहीं मिलूंगा और वो भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करे, एंड दैट्स इट। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ हो तो मैं राफिया और एहसान से बात कर लेता हूँ और तुम दोनों का निकाह कर देते हैं। अगर तुम ये सारी हरकतें इसलिए कर रही हो कि मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं वो वक्त ही नहीं आने दूंगा कि तुम किसी और के साथ हो। मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। आप माने ना माने, अरुणा उस लड़के में इंटरेस्टेड है। आपने नोटिस नहीं किया था किस तरह से एहसान भाई और अरुणा उसकी माँ के पीछे पीछे फिर रहे थे डिनर के दिन? आयजा की शादी का मुझसे क्या ताल्लुक है? मैंने तो आपको बताया कि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। रिमेंबर आई टोल्ड यू? यही बात तो आंटी और आयजा को बतानी है अर्जेंटली। और जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से नाराज होते हैं तो ऊपर ऊपर से वो एक दूसरे को मूड दिखाते हैं, मगर अंदर से साहब वो एक दूसरे को मिस करते हैं। ये कभी कभी का मिस करना यही तो निशानी है कि मोहब्बत अभी तक कायम है। हाँ जी जी, देखा आपने? मैंने कहा था ना, मेरा बेटा इतना वेल बिहेव्ड है। जाहिर बात है, अकेली चल रही थी, लिफ्ट तो देना था उसने। भाई आखिर हमारा भी बेटा है, कुछ तो हमसे भी सीखा होगा उसने। ऐसा कैसे हो सकता है कि अरुणा को ड्रॉप ना करता? मुझे तो लगता है कि ये नाराजगी इतनी सीरियस नहीं है, बल्कि ये दोनों अंदर से मिले हुए हैं। नहीं, ये आपका अंदाजा सही नहीं है। मिले हुए तो खैर वो नहीं है, नाराजगी जेन्युइन है। ऐसा भी हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। चलें, ओके, फिर बाद में बात होती है।